नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में वो टॉपिक, वो चीज़ें हैं, वो शासक हैं, वो डायनेस्टी हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। प्रत्येक एग्जाम में आईआईटी और नीट को यदि छोड़ दिया जाए, लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फेंका जाता है, आता है। और हमारा काम है क्या है, आपको जीरो से हीरो तक बनाना। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितने डायनेस्टी हुए, कुल कितने डायनेस्टी आए हैं। तो 5 डायनेस्टी आए हैं। तो मैंने इसके पहले भी बता दिया, इतिहास बहुत ही आसान है। इतिहास को पढ़ने के लिए इसको 3 चरणों में बांट दिया गया है, प्राचीन, मध्य इतिहास और आधुनिक। मध्य इतिहास को एकदम आसान कर सकते हैं। इसको मध्य इतिहास में एक प्राचीन और मध्य के पूर्व में आएगा पूर्व मध्यकाल, और यहाँ पे मध्यकाल को 2 सेगमेंट में बांट दिया जाएगा। एक होगा दिल्ली सल्तनत, सल्तनत को सल्तनत कालीन भी कहते हैं, और दूसरा होगा मुगल पीरियड। एकदम आसान। दिल्ली सल्तनत में कुल अगर देखेंगे हमारे पास कुल कितने शासक हुए हैं, कुल 5 शासक हुए हैं, ये आप जान चुके हैं। 5 शासकों में सबसे पहले हम देखेंगे 5 मतलब वंश आते हैं। सबसे पहला अगर वंश देखते हैं, कौन सा आता है, ममलूक वंश, जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम लोग दूसरा क्या नाम देते हैं, ममलूक वंश या स्लेव डायनेस्टी DYNASTY डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। इट मीन्स गुलाम वंश या दास वंश। इसको प्रथम तुर्क वंश, इलबारी तुर्क वंश भी कहते हैं, इलबारी तुर्क वंश। इसके बाद में अगर पहले नंबर पे, इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के बाद में कौन आता है, खिलजी वंश आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश मतलब खिलजी डायनेस्टी, मैंने लिख दिया एक बार, खिलजी डायनेस्टी। इसके बाद में अगर तीसरे नंबर पे देखते हैं, खिलजी के बाद में कौन सा आता है, तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश, तुगलका डायनेस्टीज। अगला अगर चौथे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पर है। अगर चौथे नंबर पे हम लोग देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा एक क्रम से याद भी करना है। और इसके बाद में अगर देखेंगे चौथे नंबर पे सैयद वंश है। सैयद वंश का संस्थापक आपको मिलेगा खिज्र खां, है ना, ये चौथे नंबर पे है। और अंतिम नंबर पे अर्थात 5वें नंबर पे लास्ट टर्म पे कौन आता है, डायनेस्टी कौन होता है, जिसे हम लोग लोधी वंश कहते हैं, लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश जो है, इसमें मात्र 3 शासक हुए हैं। मात्र कितने शासक हुए हैं, 3 शासक, 3 ओनली 3 जो एम्परर हैं, 3 शासक हुए हैं। सुल्तान कह सकते हैं, 3 सुल्ताना। तो 3 सुल्तान अगर दिया है तो 3 सुल्तान का नाम भी याद करना है। अब इसमें सबसे पहले जो गुलाम वंश, जिसे हम लोग ममलूक वंश कहते हैं, या दास वंश कहते हैं, या स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, या प्रथम इलबारी तुर्क वंश भी कहते हैं। इसमें चूंकि पहला जो फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। जबकि वास्तविक यदि संस्थापक हैं, एक्चुअल जो है उसका जो संस्थापक है वो कौन सा होगा, वो इसका जो दामाद है, और दामाद के साथ साथ कौन है, उसका दास भी है। इसका नाम है इल्तुतमिश, नाम सुना होगा। इल्तुतमिश वास्तविक माना जाता है। तो अगर इसमें ये पूछ लिया जाए गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए हैं, 11 शासक हुए हैं। 11 सुल्तान हुए हैं, 11 शासक हुए हैं। इस 11 सुल्तानों में जो पहले मैंने बता दिया, पहला जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश का है। ये गुलाम था, गोरी का थ्रू था, मोहम्मद गोरी जो नाम था, मोहम्मद ऑफ गोर का ये जो है ये दास था, स्लेव था। तो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आते हैं, और उसका पुत्र आता है आराम सा, उसके बाद में इल्तुतमिश आता है। लेकिन कुल मिलाकर के 11 शासक हुए। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो मेन आता है, वास्तविक आता है, इल्तुतमिश आता है। और उसके बाद में जो अंतिम आता है, 11 शासकों में अंतिम जो आता है कैकुवाद आता है। कैकुवाद के बाद में अंतिम जो आता है क्यूमर्स आता है। तो इसका अंतिम शासक हम लोग को जानना है। लास्ट जो शासक है, पहले आता है कैकुवाद, और कैकुवाद के बाद में क्यूमर्स आता है। क्यूमर्स कभी कभी दे देता है क्यूमर्स,
गुलाम वंश का जो शासक है, गुलाम वंश में जो शासक हैं, है ना, गुलाम वंश का अंतिम शासक दे दिया, इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं दिया, तो और कैकुवाद दे दिया, तो कैकुवाद आंसर हो जाएगा। और कैकुवाद यदि नहीं दिया है तो क्यूमर्स दिया तो क्यूमर्स होगा, और दोनों दे दिया, कैकुवाद क्यूमर्स दोनों दे दिया है तो क्यूमर्स उत्तर होगा, राइट आंसर। ओके, अब इसमें एक चीज और जानना है, इसमें गुलाम वंश में कुल कितने दास थे, कितने गुलाम थे? जो 11 शासक हुए सब के सब नहीं थे, बिकॉज रजिया सुल्तान इज द डाटर, रजिया सुल्ताना इज द डाटर ऑफ इल्तुतमिश, तो दास तो नहीं थी। आराम सा क्या था? पुत्र था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, ठीक, तो वो तो 10 नहीं हुआ, तो 11 केवल हुए हैं। ये समझ में आ गया। इसको हटा दिया जाए तो देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें मैंने एक मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया है, बैकुवाद लिख दिया, कैकू है, कैकुवाद है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, आगे देखता हूँ। खिलजी वंश अगला है। खिलजी वंश जो खिलजी डायनेस्टी है, तो मैंने बताया ना, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है क्यूमर्स जब गद्दी पर बैठा था, अमीरों ने बना दिया था, तो तुर्क सरदार थे, उन्होंने क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया था। उस समय क्यूमर्स की उम्र मात्र 3 वर्ष थी, ओनली 3 ईयर्स बच्चा था। और उसका संरक्षक कौन था? जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसका संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कौन है भैया? खिलजी, ये जो है, जो क्यूमर्स था, इसका अंतिम शासक जो था, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है क्यूमर्स, जो मात्र 3 साल का है, उसका संरक्षक है। और बाद में उसी जो बच्चा है, उसी बच्चे की हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने हत्या कर दिया, इस दुष्ट ने हत्या कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और एक नया वंश, एक नया डायनेस्टी लाता है खिलजी वंश। और इसके बाद में इसका बेटा बनता है अली गुरसब बनता है। अली गुरसब मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही तानाशाही था, कट्टर था, और उसे बाजार नियंत्रण में उसने आमूलचूल परिवर्तन किया, जिसके लिए वो फेमस हुआ था। तो इसमें कुल खिलजी वंश में कुल कितने शासक हुए हैं आपको बताना है? मात्र 3 शासक हुए हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हुआ है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। एक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक साबित होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो मैंने आपको एक थोड़ा सा बता दे, तो इसमें देखिए, जो खिलजी वंश में इसमें कितने शासक हुए हैं? मात्र 3 शासक, ओनली 3, मात्र 3 शासक हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये संस्थापक है खिलजी वंश का। इसके बाद में इसका बेटा जो है अली गुरसब बनता है। अली गुरसब मतलब क्या है? गुरसास्य जो है अलाउद्दीन खिलजी के नाम से फेमस होता है। ये गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद में जो है तीसरे नंबर पे कौन बैठता है? कुतुबुद्दीन। इसका नाम, पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को कुतुबुद्दीन हटा देना है। मुबारक शाह खिलजी जो है ये प्रसिद्ध है। मुबारक शाह खिलजी इसका अंतिम राजा बनता है, अंतिम शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह जो खिलजी है ये अंतिम शासक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक, याद करना है खिलजी वंश में। क्लियर हो गया कि नहीं? मुबारक शाह खिलजी। अब इसके बाद में मुबारक शाह खिलजी की भी हत्या कर दिया जाएगा। पूरे के पूरे जितने इसमें आते हैं, अंतिम जो शासक बनता है उसका अंतिम शासक जो है, इसके पहले जो उसके बाद में जो संस्थापक आएगा उसने हत्या करके ही गद्दी लिया है। पूरे डायनेस्टी में ये सब चल रहा है। उस समय एक यही चल रहा था सिस्टम। ज़्यादातर ये जितने भी हैं सब मुसलमान हैं, तुर्क हैं। अब तुर्क में भी कई हैं, जैसे इसमें इलबारी तुर्क है ना। तो पहला इलबारी तुर्क अगर देखेंगे तो आपको इल्तुतमिश ही मिलेगा। बलबन भी कहता था मैं भी इलबारी तुर्क हूँ। ये हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा शासक आता है? अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है तुगलक वंश आता है। ये तुगलक वंश जो है, तुगलक डायनेस्टी जो है, ये सबसे ज़्यादा शासन किया, सर्वाधिक शासन किया है। और कितने वर्ष शासन किया है आपको मानना पड़ेगा? 94 वर्ष। हो सकता है 95 वर्ष भी लिख सकता है, तो 94 वर्ष इसने शासन किया। सर्वाधिक शासन करने वाला कौन सा डायनेस्टी है? अगर पूछ लिया गया है दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाला कौन सा डायनेस्टी था, कौन सा वंश था, तो 94 वर्ष शासन किया। ये नहीं पूछेगा 94 वर्ष, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शासन किया है तो ये तुगलक वंश। तुगलक वंश में कुल 8 शासक हुए हैं। इसमें कुल कितने शासक हुए हैं? 8 शासक।
ये 8 शासक पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता, लेकिन जिसमें 3-4 हैं उसमें उनका क्रम पूछ लेता है कि इसमें पहले कौन आया, पहले कौन आया, इसमें हो सकता न पूछे। 8 शासक में सबसे पहले देखेंगे इसके पहले कौन सा शासक था, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था मुबारक शाह। मुबारक शाह क्या था, मुबारक शाह क्या नाम है उसका, मुबारक शाह को क्या कर दिया था उसने, हत्या कर दिया था। हत्या के बाद में स्वयं गद्दी पर बैठता है और उसे मुबारक शाह के बाद में कुछ समय के लिए एक और शासक होता है 2-3 महीने के लिए, जिसका नाम है नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह मुबारक शाह के बाद में होता है, लेकिन वह जो है खिलजी वंश का नहीं था, खिलजी वंश से अलग था, इसीलिए उसको खिलजी वंश में नहीं रखा गया है। इसमें 8 शासक हुए हैं, जिसमें गाजी मलिक जो है, गाजी मलिक जो है इस वंश का संस्थापक है। गाजी मलिक इस वंश का संस्थापक है। गाजी मलिक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किया था। यानी कि मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह के बाद में जो आता है, मुबारक शाह के बाद में जो आता है वो ऐसा है ना। एक चीज़ और है, जो मुबारक शाह है, मुबारक शाह खिलजी पहला ऐसा शासक साबित होता, पहला ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसने सुल्तान का पद नहीं लिया, कहा मैं मुझे सुल्तान का पद नहीं चाहिए, स्वयं को खलीफा कहा। खलीफा मीन्स समझ रहे हैं ना, जैसे कोई आए और कह दे कि मैं ही भगवान हूँ, आई एम गॉड, ऐसे। तो उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। जो खिलजी वंश का दूसरा अंतिम राजा है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, स्वयं को खलीफा घोषित किया है। पूछा गया प्रश्न कई बार, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद नसरुद्दीन मुबारक शाह आता है। नसरुद्दीन मुबारक शाह को जो नसरुद्दीन खुसरो शाह, खुसरो की हत्या कर देता गाजी मलिक, और नया वंश लाता है तुगलक वंश, है ना। और एक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। गाजी मलिक जो है गाजी की उपाधि लेता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसी को कहते हैं गयासुद्दीन या गियासुद्दीन तुगलक यही है। गाजी मलिक है, गाजी की नाम से उपाधि, गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में और भी शासक आते हैं, जिसमें इसी में मोहम्मद बिन तुगलक है। इसी के बाद में आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा काम किया है, अकबर जैसा काम किया है। अभी अकबर बाद में आएगा, लेकिन अकबर जैसा काम किया, इसलिए जो है इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आता, जो पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन उसकी सब योजनाएं दुर्भाग्य से फलाव हो जाती हैं, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा गया है। समझ में आ गया कि नहीं सबके। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आता है कौन, फिरोज शाह तुगलक, जिससे ज़्यादा काम किया, ज़्यादा वेलफेयर का काम किया, कल्याणकारी योजनाएं लाया है और सफल भी रहा, इसलिए उसे सल्तनत का अकबर कहा जाता है। क्लियर हो गया। और उसके बाद में कई शासक आते हैं, कुल 8 शासक हुए हैं तुगलक में। अंतिम शासक को हम देखते हैं। तुगलक का अंतिम शासक अगर देखेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, नसरुद्दीन मोहम्मद जो है, ये नसरुद्दीन मोहम्मद जो है, इसी के समय अगर देखेंगे, ये जब दिल्ली का शासक था, नसरुद्दीन मोहम्मद जब दिल्ली का शासक था, इसी के समय जो है तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग कौन था, ये दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली में कत्लेआम बोल दिया था। दिल्ली में कत्लेआम जब बोल दिया था, इसी में तैमूर लंग के समय पूछ लिया गया, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, 1398 में। किसके समय आक्रमण किया, नसरुद्दीन मोहम्मद के समय किया। नसरुद्दीन मोहम्मद कौन सा, तुगलक वंश का अंतिम तुगलक डायनेस्टी का अंतिम जो है एम्परर है, अंतिम शासक है। क्लियर हो गया कि नहीं। थोड़ा मैं फास्ट बोल दे रहा हूँ। लास्ट जो है शासक साबित होता है। और इसी तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर आक्रमण कत्लेआम बोल दिया था, दिल्ली में जो है पूरी की पूरी हर गली में लगभग लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। लंग क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पैर से लंगड़ा होने के बाद में भी युद्ध लड़ रहा था। और इस नसरुद्दीन मोहम्मद का फिर अंत में वध कर दिया जाता है। इसी का जो अंतरिम मंत्री रहता है, जो सेनापति रहता है, कुल मिला के पूरे में यही कहानी चलता है। इसके बाद में कौन आता है, तुगलक के बाद में सैयद वंश। और सैयद वंश का शासक कौन है, खिज्र खां, है ना, खिज्र खां। आगे देखेंगे खिज्र खां पर। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे सैयद वंश। और सैयद जो है, ये सैयद वंश का इसमें भी 4 शासक हुए हैं। 4 शासक चौथे नंबर पे भी है और 4 शासक हुए हैं। इन 4 शासकों में पहला शासक खिज्र खां। ये खिज्र खां जो है,
इसकी एक विशेषता है, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया है, बल्कि रैयत ए आला। कहा मुझे सुल्तान का पद नहीं चाहिए, कहा मुझे सुल्तान का पद नहीं चाहिए, मुझे केवल रैयत ही बनना है। रैयत ए आला की उपाधि पूछ लेता है कि कौन सा जो है, पहली बार ये रैयत ए आला, रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण किया है खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक है और इसमें 4 शासक आते हैं। अंतिम शासक को हम लोग देखते हैं, अंतिम शासक कौन है, इसके चारों का नाम याद करना है। अंतिम का नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो है क्या है, लास्ट है, अंतिम में है। इसको पूछ ले, इसके पहले 2 हैं, ये चारों को पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछा गया है, क्योंकि जिसमें 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इन सब के क्रम को क्रम से पूछना है। इसके बाद में कौन आया, इसके बाद में, इसके बाद में कौन आया। मैंने 2 बता दिया, आपको बताना है कमेंट करके इसके बाद में कौन आया है। बहुत आसान है, इसलिए मैंने कमेंट में करने के लिए कहा, ताकि आप किताब देखें उसी बहाने। तो ये तक समझ में आ गया सबके, इसमें कुछ नहीं था। बाकी हम लोग चलते हैं लोधी वंश। लोधी वंश में क्या है, 5वें नंबर पे क्या है हमारे पास, 5 पॉइंट पे 5 आते हैं, जिसमें लोधी वंश है। लोधी वंश में, लोधी डायनेस्टी में अगर हम लोग देखेंगे, लोधिया डायनेस्टी में कुल मात्र ओनली 3 शासक हुए हैं। ओनली 3 शासक, 3 शासक हुए हैं। और 3 शासकों में अगर पहले नंबर पे देखेंगे तो पहले नंबर पे कौन आता है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी एक ऐसा शासक जो पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे सल्तनत काल में, पूरे अगर सल्तनत दिल्ली सल्तनत में देखेंगे सबसे ज़्यादा शासन किया है, यही किया है। और इसके बाद में अगर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक, जिसे अकबर कहा गया, द्वितीय अकबर कहा गया है, या सल्तनत का अकबर कहा गया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आता है, उसका नंबर है 38 साल शासन किया, जबकि इसने 39 साल शासन किया है। सबसे ज़्यादा शासन करता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। इसने सबसे ज्यादा शासन किया 39 वर्ष। अगर ये पूछ लिया जाए किस वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया है, तो तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया है, जिसका समय था लगभग 94 वर्ष। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे कम किस वंश ने शासन किया है, तो सबसे कम शासन करने वाला खिलजी वंश था। मात्र 30 वर्ष ही शासन किया खिलजी वंश, ओनली 30 ईयर्स। ठीक, और इसमें ये सबसे ज्यादा शासन किया है, जितने भी सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किया, 39 ईयर्स। इसके बाद में आता है सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी कौन है, सिकंदर लोधी ये वही है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर लिया है, चेंज किया है। कहां पर, टू आगरा। आगरा को स्थापना, पहले आगरा को बसाया, एक नया शहर बनाया, वो 1504 में, 1504 में इसने जो है पहले एक मतलब शहर बसाया। उसके बाद में 1506 में, 1506 में इसने उसको कैपिटल बना दिया। और कैपिटल जब बना दिया, दिल्ली से सबको अपना ले आया, कहाँ पर, आगरा में। तो सिकंदर लोधी के समय, अर्थात लोधी वंश के समय, कुल मिलाकर के राजधानी जो कैपिटल है दिल्ली से कहाँ चली आती है, आगरा। और बाद में जब सुल्तान आएगा, शाहजहां और आगरा में ताजमहल बनवाएगा। ठीक, और शाहजहां के पहले जो अकबर था, आगरा में लाल किला भी बनवाया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने। अब दिल्ली का लाल किला नहीं पूछता है बच्चों, पूछता क्या है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, याद करेंगे आप, अकबर ने। ठीक, ये सिकंदर लोधी ने क्या किया था, आगरा को राजधानी बना लिया। और इसके बाद में अंतिम शासक कौन आता है, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के समय ही आ गया है कौन, बाबर। और उसे इब्राहिम लोधी का जो चाचा था, इसका सगा चाचा, उसी ने ही इसको गद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए बाबर को आमंत्रित किया था, इनवाइटेड टू बाबर। कौन था आक्रमण करने, बुलाने वाला, इसका चाचा। और दूसरा कौन था, राणा सांगा ने भी इससे तरस आकर के लोधी वंश को हटाने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, इनवाइटेड किया था कि अटैक टू इंडिया, कम बाबर कम, माय डियर बाबर कम एंड अटैक टू इंडिया। जबकि ये लोग इंडिया के थे,
दिमाग की सोच यही थी। तो ये अंतिम शासक साबित होता है, अंतिम। और ये ऐसा पूरे दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जो रणभूमि में रणभूमि में युद्ध करता हुआ मारा गया। पूरे दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक है जो, बाकी सबकी तो हत्या कर दिया गया है, ये रणभूमि में लड़ते हुए मारा गया है। और इसी का जो युद्ध होता है पानीपत में होता है, 21 अप्रैल को 1526 को, 21 अप्रैल को याद कर लीजिए। 1526 में पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा पानीपत का युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों लड़ा गया, व्हाई रीजन, कमेंट करिएगा। अंतिम शासक। और एक चीज इसके बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में याद कर लीजिएगा। सिकंदर लोदी एक फारसी भाषा में कविता लिखता था जिसका नाम था गुलरुखी। गुलरुखी नाम से ये फारसी में कविता था, कई बार पूछा गया परीक्षा में। गुलरुखी मैंने याद लिख दिया है, गुलरुखी। गुलरुखी नाम से फारसी में कविता, गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविता करता था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में कविता कौन लिख करता था? गुलरुखी के नाम से। सिकंदर लोदी किस नाम से करता था? गुलरुखी के नाम से। कई बार घुमा फिरा के चाहे जिससे पूछेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? और इसी के समय दिल्ली में एक मस्जिद बना था, मोठ मस्जिद। ये पूछा जाता कहाँ पर है? दिल्ली में। अब ये नहीं पूछेगा नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ये सब नहीं पूछेगा। दिल्ली में मोठ मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। किसके समय बना था? सिकंदर लोदी। हालांकि ये सिकंदर लोदी बहुत ही क्रूर शासक साबित होता है। हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़वा दिया था, उनके स्थान पे मस्जिद भी बनवाया था। ठीक। और मस्जिद के जो मंदिर के जो मूर्तियाँ थी, जो उसके पत्थर उतर थे, उनको जो है अपने जो काटने वाले पशु होते हैं, उनको जो चिकवे होते हैं, उनको दे दिया कि भैया इन्हीं के पत्थरों से, इन्हीं की मूर्तियों से तुम मीट तौलोगे, मांस तौलोगे। कट्टरता था। वीडियो को अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा मेरे दोस्त, और शेयर करिएगा। धन्यवाद।